जंगल शांत था, लेकिन उस शांति में भी प्रतीक्षा की धड़कन थी। पेड़ों के बीच एक छोटा सा आश्रम था, जहां रहती थी शबरी। न कोई राजमहल, न कोई वैभव, न कोई पहचान, बस एक विश्वास। गुरु मतंग अर्षि ने वर्षों पहले कहा था, शबरी, एक दिन स्वयं श्री राम तुम्हारे द्वार आएंगे। उस दिन के बाद शबरी का जीवन केवल इंतजार बन गया। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह उठती, जंगल जाती, फल चुनती और उनमें से सबसे अच्छे बेर अलग रखती। पर शबरी को एक चिंता रहती थी, अगर बेर खट्टे हुए तो, इसलिए वह एक एक बेर को चखती। जो मीठा लगता वही श्री राम के लिए रखती। गांव वाले हंसते थे, कुछ कहते ये तो गलत है, भगवान को झूठा फल। पर शबरी मुस्कुरा देती। उनके लिए नियम नहीं, राम की प्रसन्नता सबसे ऊपर थी। साल बीतते गए, शरीर झुक गया, बाल सफेद हो गए, पर आंखें हर दिन उसी रास्ते को देखती रहीं। आज आएंगे क्या राम? और फिर उस दिन जंगल में कुछ बदला। पक्षी जोर से चहकने लगे, हवा में अजीब सी पवित्रता थी। 2 वनवासी आए, एक श्यामल, शांत और तेजस्वी, दूसरा धनुष धारण किए हुए। शबरी की आंखों से आंसू बह निकले। कांपते पैरों से वह आगे बढ़ी। प्रभु, आप आ गए? श्री राम मुस्कुराए। वह मुस्कान ही शबरी की सारी साधना का फल थी। शबरी भीतर गई, अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना लेकर लौटी। बेर? लक्ष्मण ने देखा। उनके मन में एक क्षण को संकोच आया, पर श्री राम ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बेर उठाया, खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उनकी आंखों में चमक थी। श्री राम बोले, शबरी, आज तक इतने मीठे बेर मैंने कभी नहीं खाए। शबरी रो पड़ी। उनकी प्रतीक्षा सफल हो गई थी। उस दिन श्री राम ने फल नहीं खाए थे। उन्होंने निस्वार्थ प्रेम स्वीकार किया था। रामायण हमें यह नहीं सिखाती कि भगवान को क्या चढ़ाया जाए, यह सिखाती है कि कैसे चढ़ाया जाए। शबरी न विदुषी थी, न सुंदर, न शक्तिशाली, फिर भी वह अमर हो गई। क्योंकि जहां श्रद्धा सच्ची हो, वहां भगवान स्वयं चलकर आते हैं।